हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख दूंगा ताकि ये पता चले कि ये हमारा किस चीज का प्रोग्राम है। तो इसका मैंने कमेंट लिख दिया स्ट्रक्चर, जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। ठीक है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ नहीं है। जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, ये सारे डेटा टाइप बने हुए हैं, ऐसे ये हमारे कंपाइलर में डिजाइन नहीं हुआ है। इससे यूजर खुद के हिसाब से खुद की सुविधा के लिए बनाता है। तो इसलिए इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। और ये डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को एक सिंगल यूनिट में बाइंड अप करके बनाया जाता है। और ये सिंगल यूनिट ऑफ डेटा टाइप का यूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बुक का एग्जाम्पल लूंगा और जिससे कि आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से काम करता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस भी वेरिएबल या जिस भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर के आगे स्ट्रक्ट लग जाता है तो इससे ये पता चलता है कि वो वेरिएबल स्ट्रक्चर है। और वहां से हम लोग उसके अदर जो ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म होते हैं वहां से हम लोग उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बेसिक लेआउट जिसमें कि हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं वो लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर studio.h को इंक्लूड किया। अब मैं एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड जैसे ही मैंने लिखा एक स्ट्रक्चर बन करके हमें मिल गया। बट यहाँ से मैं इस स्ट्रक्ट को हटा लूंगा क्योंकि मैं एक बुक का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एक उसका नाम रख ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है बुक। अब बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जैसे बुक का नाम होता है। तो सबसे पहले मैं एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम। ठीक। और मैंने इसके आगे क्या कर दिया, यहाँ पर नेम बना लिया। ठीक है। अब इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, मान लो 100 करेक्टर तक ये जा सकता है। एज एक्सपेक्टेड बात है, ऐसा नहीं है कि 100 करेक्टर का नाम लिखना ही पड़ेगा, बट मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि मैक्सिमम 100 जा सकता है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद बुक का एक डिफरेंट प्रॉपर्टी जैसे उसका प्राइस होता है, तो मैं यहाँ पर एक फ्लोट डेटा टाइप बनाऊंगा, फ्लोट, और जिसके अंदर मैं प्राइस को स्टोर कर लूंगा। उसके बाद ए बुक का एक ISBN नंबर होता है, तो मैं इंट डेटा टाइप बनाऊंगा और जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, ISBN करके स्टोर कर लूंगा। अब ये तीन चीजें हमें पता चल गई है। तो दोस्तों ऐसा कोई अभी तक वेरिएबल नहीं था जिसके अंदर कि तीनों चीजों का हम एक साथ सिंगल यूनिट बना सके। लेकिन जैसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया तो हम इस चीज के लिए फ्री हो गए हैं कि अब हम स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। अब इसके बाद बेसिक चीजें जैसे मेन फंक्शन वगैरह बनाते हैं वो हम डिजाइन करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ से भी हम चाहें तो हम एक वेरिएबल बना ले, मान लो मैंने B1 बना लिया और मैं यहाँ पर इसको लिख दिया, तो ये इससे पता चलेगा कि B1 जो है एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप का है। B1, ये B1 एक वेरिएबल है। और यहाँ पर आने के बाद आपको पता चल रहा है कि B1 किस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, तो इस बुक का, जो बुक स्ट्रक्चर हमने बनाया। देखो आप बुक के आगे स्ट्रक्ट आ रहा है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये बुक जो एक स्ट्रक्चर है और उसका वेरिएबल मैंने B1 बनाया है। एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका मैं आपको और भी बताऊंगा प्रोग्राम को लिखने के बाद कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर के नीचे ही उसके वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है। अब हम लोग मेन फंक्शन को डिजाइन करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर इंट मेन, और मेन के अंदर मैं सिंपल क्या करूंगा, स्कैनएफ का यूज करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट का भी यूज करूंगा ताकि एक मैसेज आपको दिखे। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ इंटर नेम ऑफ द। ठीक है। अब मैं स्कैनएफ का यूज करता हूं और स्कैनएफ के अंदर मैं लिखता हूं %s। एस इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस ऑफ B1 डॉट, सॉरी B1 डॉट, और मैं इसका नेम यहाँ से इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। ठीक है। अब दूसरी बात,
मैं फिर से प्रिंटफ का यूज करूंगा और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा मैं इंटर प्राइस ऑफ द, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको इग्नोर कर देना, जैसे यहाँ पर द का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब मैं स्कैनफ का यहाँ पर यूज करता हूँ। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है क्योंकि स्कैनफ इनबिल्ट है और ये एरर दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं परसेंट एफ यूज करूंगा क्योंकि प्राइस जो है फ्लोट डेटा टाइप है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ, सॉरी, B1 डॉट प्राइस, और फिर मैं लिखूंगा प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं फिर से बोलूंगा कि इंटर कीजिए ISBN नंबर ऑफ बुक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि तीन चीजें हम लोग यहाँ से एंटर करवा रहे हैं यूजर से। तो स्कैनफ का यूज फिर से करूंगा, और इस स्कैनफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंट डी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ISBN नंबर है वो एक इंटीजर टाइप है। तो चलिए यहाँ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, B1 डॉट ISBN, ठीक है। ये चीजें हो गई यूजर से इंटर करवाने की बात है। अब हम लोग प्रिंट इसका यूज करके और सारी चीजों को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट के लिए मैं एक थोड़ा सा अच्छा दिखे, मॉड्यूलर दिखे, इसके लिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ \n और बुक डिटेल, ठीक है। बुक डिटेल ये ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो इससे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिंटफ स्टेटमेंट, और फिर से मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। और सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, परसेंट, सॉरी परसेंट एस, और यहाँ से मैं प्रिंट करवाऊंगा B1 डॉट, जो नेम हमने इंटर करवाया था वो यहाँ से मैं प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। फिर मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से चेंज कर लूंगा, जैसे परसेंटेज के जगह पे परसेंट एफ, और यहाँ परसेंट डी, और फिर यहाँ से मैं इसको बदल के ISBN कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी बातें कि स्ट्रक्चर को बनाया हमने, फिर उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसमें वैल्यू को यूजर के थ्रू इंटर करवाया यानी इनिशियलाइज करवाया, एंड देन उसको हमने यहाँ से प्रिंट करवाया। एक बार मैं अगर प्रोग्राम को रन करूं तो आप यूजर जो आउटपुट है उसको देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सबसे पहला काम, सॉरी, यहाँ पर प्रिंटफ में प्रिंट लिखा हुआ है तो यहाँ से एरर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। रन करने के बाद हमसे ये प्रोग्राम जो है पूछ रहा है कि नाम क्या है, तो मैं मान लो इसका नाम लिख देता हूँ मैथ्स, ठीक है। फिर प्राइस की बातें कर रहा है, मैं 1000 प्राइस कर लेता हूँ, और इसका मैं 121 ISBN नंबर लिखता हूँ। देखो आप देख सकते हो बुक का डिटेल आया, उसके अंदर मैथ 1000 एंड 121। आप इसको और भी डॉक्यूमेंटेड बना सकते हो, जैसे बुक जो मैथ आया है इसके आगे नेम, इसके आगे प्राइस और इसके आगे ISBN लिख सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप मैसेज में क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। अब अगर हम थोड़ी सी और इसके अंदर डीप जाने की कोशिश करें, तो मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल को मैं चाहूं तो एक अदर वे है, उसके थ्रू भी मैं डिक्लेयर करा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से B1 को हटा दूं, और B1 को हटाने के बाद मैं नॉर्मल जैसे वेरिएबल, जैसे हम लोग क्या करते थे इंट n लिखते थे, तो एक इंटीजर डेटा टाइप जिसके अंदर जो की वेरिएबल n बनता था उसमें स्टोर हो जाता था। उसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्ट्रक्ट लिख करके, सॉरी, ये बुक जो बना है उसको मैं लिख करके और बुक के आगे मैं लिख दूं B1, तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसके आगे, ठीक है, तो भी हमारा काम चल जाएगा, मतलब सेम काम हो सकता है, बट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका अलग अलग है। मतलब आप दो मेथड है जिसके थ्रू आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो देखो पहला क्या था, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने के नीचे कर लो, या फिर मेन फंक्शन के अंदर उस स्ट्रक्चर के आगे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो, जैसे B1 वहां किया था वैसे ही B1 यहाँ भी किया है। फिर से प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और इस बार फिर आउटपुट चेक कर लेते हैं। फिर से हमारे पास वही मैसेज आया, मैं फिर से करता हूँ मैथ्स, फिर से प्राइस को मैंने चेंज कर लिया, फिर इसके बाद ISBN नंबर चेंज कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से एज एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एज एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्चर को बनाते हैं और बना करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। हम लोग वेरिएबल को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक तो
डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे नीचे कर सकते थे, और या फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इसको हटा लेते हैं और हम लोग इसे मेन फंक्शन के अंदर से भी बना सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें कि आप समझ पाए होंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।